हेलो एवरीवन, आई एम राकेश कुमार नायक और आज के इस वीडियो में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑन फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजी, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में होगा। और हम लोग यहाँ पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग है ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर पे जो है ना है आपका। तो ये वाला जो वीडियो है ये आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का अगर आप जो है ना ट्रेनिंग लेंगे तो उसका करिकुलम क्या होगा, कोर्स किस तरीके से जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपकी क्लासेस किस तरीके की होगी। तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेस्कॉम ने जो है ना पूरे इंडिया में बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। तो नेस्कॉम ने टेक्नोलॉजी और आईटी के फील्ड में ये जो 9 फील्ड हैं, इन 9 फील्ड को सेलेक्ट किया है, जिसको जो है ना वो फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है। तो एज अगर हम लोग नेस्कॉम को अगर देखें तो नेस्कॉम ने इन जो 9 फील्ड हैं, इन 9 फील्ड को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इंडस्ट्री 4.0 के लिए, और जो है ना आपका जो टेक्नोलॉजी है और ऑटोमेशन है उसके लिए। तो इसमें हम लोग जो है ना सिर्फ ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वाले पार्ट पे जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पे ही है। बाकी जो है ना जो फील्ड है उसके ऊपर पे हम लोग जो है ना कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आपका रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर पे है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है ना रोबोटिक्स के बारे में इस पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है इसमें जो है क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके क्या आउटकम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर पे जो है ना हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर नेस्कॉम का देखा जाए तो नेस्कॉम ने जो है ना ये जो करिकुलम डिजाइन किया था, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन मॉडल करिकुलम जो डिजाइन किया था, तो जो जो उनने करिकुलम डिजाइन किया था उनका जो टारगेट ऑडियंस था, वो टारगेट ऑडियंस कौन था? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, फ्रेशर इनरोल्ड इन द स्ट्रीम सच एज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो है ना इन टारगेट स्टूडेंट्स के लिए था जो कि जो है इंजीनियरिंग के फील्ड में हो। उन्होंने कुछ जो है ना लर्निंग आउटकम्स दिए हुए थे। इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स जो है ना डिफाइन किया हुआ था, 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफाइन किया हुआ था। तो ये जो है इनका जो करिकुलम है पूरा इस तरीके का करिकुलम है, जो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का जो है ना है, जिसको हम लोगों ने फर्दर मॉडिफाई किया है। जो फर्दर मॉडिफाई हुआ है जो आपके जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आपको डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड करके डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। तो जो लर्निंग आउटकम था वो पूरा का पूरा जो है ना आपका रोबोटिक्स से रिलेटेड है। अगर आप चाहें तो इससे जो है ना पढ़ सकते हैं। जो मॉड्यूल था, इसका पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स था, दूसरा मॉड्यूल रोबोटिक्स किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स था, तीसरा जो मॉड्यूल है वो बेसिक्स ऑफ सेंसर्स एंड विजन सिस्टम था, जो चौथा मॉड्यूल है बेसिक रोबोट कंट्रोल मैकेनिज्म था, पांचवा मॉड्यूल रोबोट एक्चुएशन सिस्टम है, और जो छठवां मॉड्यूल था रोबोट कंट्रोल हार्डवेयर इंटरफेस है। तो नेस्कॉम ने जो करिकुलम डिजाइन किया था उस करिकुलम के हिसाब से ये जो है हमारा पूरा का पूरा जो है ना हमारा जो करिकुलम है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो मैं यहाँ पे जो है ये करिकुलम आपको नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको जो है ना जो एक्चुअल करिकुलम हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसको जो है आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, कुछ और मॉड्यूल्स जो है ना यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड की, तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस कोर्स का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्पार्ट द नॉलेज अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रोबोट्स फॉर देयर कंट्रोल, डिजाइन एंड एप्लीकेशन इन द रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो भी हमारा रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स एप्लीकेशंस है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो आपके जो है ना ऑटोमेशंस में यूज होते हैं, जो आपके डिफेंस में यूज होते हैं, तो बहुत सारे जगह पे जहां पे भी हम लोग रोबोटिक्स को यूज करते हैं, उसका जो मैथमेटिक्स है कि किस तरीके से मोशंस होगा, जो मोशन प्लानिंग है किस तरीके से होगा, जो रोबोटिक्स कंट्रोल है किस तरीके से वो कंट्रोल करेगा, किस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज जो है ना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसका हम लोग आपको एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड दे सके। ठीक है, तो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको जो है ना मैथमेटिक्स से इम्प्रूव आपको जो है ना इंट्रोड्यूस कराना है, जो भी हमारा रोबोटिक्स में जो है या ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जो है ना हम लोगों का यूज होता है। ओके, तो अगर हम लोग लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखें
यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम्स है, अगर लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखें तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स all the students are able to first what they are able to do, they are able to perform the kinematics and dynamics analysis with the simulation. तो अगर हम लोग किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि रोबोटिक्स का जो भी मोशन कंट्रोल है उसको हम लोग जो है ना किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स के थ्रू पे जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू परफॉर्म द मोशन एनालिसिस ऑफ अ रोबोट। उसका जो किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स एनालिसिस है यूजिंग द सिमुलेशन, हम लोग आपको सिमुलेशन भी कराएंगे, तो विद द सिमुलेशंस यू आर एबल टू परफॉर्म दिस किनेमैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू आर एबल टू डिजाइन अ कंट्रोल लॉ फॉर अ सिंपल रोबोट। कोई भी आपने एक सिंपल सा रोबोट बनाया, कोई सा भी आपका छोटा सा रोबोट है, चाहे वो मोबाइल रोबोट हो या इंडस्ट्रियल रोबोट हो या कोई भी एकदम छोटा सा एप्लीकेशन का रोबोट हो, तो उसके लिए जो भी डिजाइन कंट्रोल लॉ है यू आर एबल टू डिफाइन, यू आर एबल टू डिजाइन अ कंट्रोल लॉ फॉर दैट, कि किस तरीके से जो है ना ये कंट्रोल करेगा रोबोट। इसके बाद क्या करेंगे, यू आर एबल टू इंटीग्रेट द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर फॉर द रियल प्रोटोटाइप ऑफ अ रोबोट डिवाइस। तो अगर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो रोबोट्स का पूरा बॉडी है जिसमें लिंक हो गया, आपका जॉइंट हो गया, जो एंड इफेक्टर हो गया, ये सारे के सारे जो मैकेनिकल पार्ट है इसको आप इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसे हमारा जो एक्चुएशन सिस्टम हो गया, जैसे जो है हमारा डीसी मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, हाइड्रोलिक्स मोटर है, आपका न्यूमेटिक्स मोटर है, तो इनके साथ में इंटीग्रेशन, इनके साथ में कंट्रोल को जो है ना अप्लाई करना, इनके साथ में सेंसर्स को अप्लाई करना और इन सबको यूज करके एक जो है ना रियल प्रोटोटाइप डिफाइन करना। तो यू आर एबल टू इंटीग्रेट ऑल दिस थिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद क्या है, यू आर एबल टू सेलेक्ट अ रोबोट सिस्टम फॉर अ गिवन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग कोई भी जो है ना इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करें, चाहे कोई भी इंडस्ट्री एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर फूड इंडस्ट्री को ले लें, तो फूड इंडस्ट्री में अगर जो है हमारा चॉकलेट बन रहा है तो उस चॉकलेट की पैकेजिंग से लेके उसके प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन पैकेजिंग सब चीज जो है ना जो हमारा ऑटोमेशन में हो रहा है, उसमें किस टाइप के रोबोट को हम लोग सेलेक्ट करें। क्या वो हमारा स्कारा रोबोट होगा, क्या वो हमारा जो है ना पूमा रोबोट होगा, क्या वो हमारा जो है कुका रोबोट होगा, किस तरीके का इंडस्ट्रियल रोबोट हम लोग वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीज को जो है ना आप लोग जो है यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किस टाइप का रोबोट जो है ना सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना कुछ लर्निंग आउटकम्स थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के। अगर हम लोग डिटेल्स में जो है ना कोर्स को देखें तो जो डिटेल कंटेंट है आपका, तो डिटेल कंटेंट में हम लोग देखेंगे तो जो पहला मॉड्यूल है वो क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स को जो है ना इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें आपका जो है ना टाइप्स एंड जो कंपोनेंट ऑफ रोबोट हो गया, तो टाइप्स में कंपोनेंट में जैसे जॉइंट हो गया, लिंक हो गया, एंड इफेक्टर हो गया, एक्चुएशन सिस्टम हो गया, किस तरीके से जो है ना ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट कंबाइन होकर एक रोबोट बनते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है ना डिफाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स, किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जो है ना लिंक के बेस पे अगर क्लासिफाई करें तो आपका सीरियल रोबोट हो गया, पैरेलल रोबोट हो गया। और जो है ना कोऑर्डिनेट के सिस्टम पे जो है ना डिफाइन करेंगे तो आपका जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं वो भी रोबोट्स का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे। इसके साथ में हम लोग जो है ना बेसिक किनेमैटिक सिस्टम देखेंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि जो है ना जो भी मैनिपुलेटर्स है उसके बारे में जो है ना हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना डेफिनेशंस को देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को देखेंगे कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है ना हमारा रोबोट है। जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल क्या है, रोबोट किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स का है। तो यहाँ पे अगर जो हमारा पहला पार्ट है वो किनेमैटिक्स का है, किनेमैटिक्स मॉडलिंग। तो कोई भी रोबोट के लिए जो मोशन प्लानिंग होती है वो हम लोग यहाँ पे जो है ना किनेमैटिक्स मॉडलिंग से करेंगे, कि जैसे ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, डीएच पैरामीटर क्या है, फॉरवर्ड एंड इनवर्स किनेमैटिक्स क्या है। तो इट्स फुल ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है ना मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसका, रोबोटिक मोशंस का। उसके बाद हम लोग डायनामिक मॉडलिंग करेंगे। डायनामिक मॉडलिंग में भी हम लोग जो है ना फॉरवर्ड एंड इनवर्स डायनामिक्स हो गया। तो ओवरऑल जो आपका ये जो सेकंड मॉड्यूल है इट्स अ फुल ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत सारी मैथमेटिकल जो है ना चीजों को अपने साथ लेके आएंगे, और जो रोबोटिक्स में जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग जो है हमारा थर्ड मॉड्यूल देखें तो थर्ड मॉड्यूल क्या है आपका, सेंसर वाला पार्ट है। तो सेंसर वाला पार्ट, सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रोबोटिक्स के लिए। अगर जो है ना ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसर। जब तक वो सेंस नहीं करेगा ऑटोमेशन कहाँ से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स को देखेंगे, जैसे आपका कॉन्टेक्ट सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, पोजीशन सेंसर हो गया, वेलोसिटी, फोर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से रोबोट में जो है ना हम लोग कोई भी सेंसर को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अगर जैसे हम लोग ऑटोमेटिक कार की बात करें, तो ऑटोमेटिक कार किस तरीके से जो है कोलिजन को अवॉइड करता है, किस तरीके से वो ट्रैफिक को अवॉइड करता है, ये सारे का सारा चीज जो है ना हम लोगों को जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कुछ चीज से है, तो ये सारे के सारी चीज जो है ना हम लोग यहाँ पे सेंसर के बारे में देखेंगे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है ना कैमरास को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं कैमरा को, और उसके बाद हम लोग जो है ना थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी देखेंगे, कैसे होता है ज्योमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द विजन एंड एप्लीकेशन इन द रोबोटिक्स। जो भी विजन का जो सिस्टम है, जो भी हमारे पास जो है ना, हमारा कैमरा क्या है, एक विजन सेंसर है, तो किस तरीके से हम लोग जो है ना कैमरा को यूटिलाइज कर सकते हैं या विजन सेंसर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने रोबोटिक्स में, ताकि जो हमारा रोबोट है वो खुद से अपना जो है ना पाथ फाइंड आउट करे, कैसे पाथ प्लान कर सके। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना हमारा सेंसर वाले पार्ट में होगा। जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल है, इसमें हम लोग रोबोट एक्चुएशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुएशन सिस्टम में जैसे हमारे पास डिफरेंट एक्चुएटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स हो गया। इलेक्ट्रिक में अगर बात करें तो आपका डीसी मोटर हो गया, ब्रशलेस डीसी मोटर हो गया, आपका सर्वो मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया। तो ये किस तरीके से जो है ना एक्चुएशन प्रोवाइड करता है हमारे रोबोट सिस्टम को। हमारे पास जो है ना हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम है, हमारे पास जो है ना न्यूमेटिक है। तो हम लोग जो है डिफरेंट एक्चुएटर्स को पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है। फिर उसके बाद जो है ना ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, जो भी पावर है हमारा, पावर को किस तरीके से हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं यूजिंग द गियर, टाइमिंग बेल्ट, ठीक है, बॉल एंड बेयरिंग्स, किस तरीके से जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द पैरामीटर फॉर सिलेक्शन ऑफ द एक्चुएटर्स, किस तरीके से जो है ना हम लोग किसी भी एक्चुएटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एक्चुएटर किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए जो है ना एकदम परफेक्ट है, कहाँ पे हमको टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे हमको स्पीड की वैल्यू ज्यादा चाहिए, कहाँ पे हमको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुएशन सिस्टम है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ मॉड्यूल है उसमें हम लोग रोबोट एक्चुएशन सिस्टम के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे। जो हमारा फिफ्थ मॉड्यूल है, फिफ्थ मॉड्यूल में हम लोग जो है ना रोबोट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो जहां पे अगर हम लोग कंट्रोल के बारे में बात किए, तो वहां पे क्या हो गया, हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है वो क्या होगा, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से, कि किस तरीके से जो है ना हम लोग कंट्रोल करते हैं। हमारा ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, कि जो है ना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल लॉस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका पीडी, पीआईडी, पीआई की इस टाइप के जो जो हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हम लोग किस तरीके से जो है ना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कंट्रोल में ही देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर कंट्रोल क्या होता है। जो रोबोटिक्स में जो है ना लीनियर कंट्रोल सिस्टम और नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से जो है ना रोल प्ले करते हैं। तो हमारा ये फिफ्थ मॉड्यूल में जो है ना रोबोट कंट्रोल के बारे में पूरा का पूरा हो जाएगा। जो सिक्स्थ मॉड्यूल है वो हमारा कंट्रोल हार्डवेयर एंड इंटरफेसिंग का है। तो जो कंट्रोल हार्डवेयर एंड इंटरफेसिंग का अगर जैसे ही पार्ट आ गया, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को जो है ना इन्वॉल्व कर देते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर है, इंटीग्रेशन विद द सेंसर्स, जैसे कोई भी हमारा सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया या एक्चुएटर्स हो गया, उसको हम लोग कैसे अपने रोबोट के साथ में इंटीग्रेट करें, उसको जो है ना प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। तो ये किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो ये सारे के सारे चीज जो है ना हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में देखेंगे, जो हमारा क्या है कंट्रोल हार्डवेयर इंटरफेसिंग है। तो इसमें जो है आप लोग क्या करोगे, जो भी हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डिनो बोर्ड है, ऑर्डिनो बोर्ड के ऊपर पे भी जो है ना आपको कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद द सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंपोनेंट्स, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ना आपका कंट्रोल एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग में आ जाएगा। इसके बाद जो सेवेंथ मॉड्यूल है हमारा वो एआई इन रोबोटिक्स है। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है रोबोटिक्स में, उसका जो है ना हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे बहुत सारे हमारे पास जो है ना रोबोटिक्स है, जैसे अंडर वाटर रोबोट हो गया, मेडिकल रोबोट हो गया। मेडिकल रोबोट में हम लोग अगर देखें तो जो सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। हमारे डिफेंस में जो है ना बहुत सारे रोबोट हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जैसे पूमा हो गया, कूका हो गया, स्कारा रोबोट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है ना जो हमारे रोबोट हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोबोट हैं, उनके उनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे, कि किस तरीके से जो है ना हम लोग एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रोबोटिक्स में, और बहुत ही जो है ना यूजफुल हम लोग रोबोट बना सकते हैं, जो डिफेंस में काम आ सकता है, आपके मेडिकल में काम आ सकता है, इंडस्ट्री में काम आ सकता है, ठीक है। आठवां मॉड्यूल अगर हम लोग देखें तो जो हमारा आठवां मॉड्यूल है वो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर इंडस्ट्री 4.0 के, ठीक है। तो राइट नाउ अगर हम लोग अभी देखें तो हमारे पास जो है ना इंडस्ट्री 4.0 जो है ना करंटली जो है डिमांड जो है इंडस्ट्री 4.0 का है, जो कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है, यहाँ पे बहुत सारे चीज जो है ना इन्वॉल्व हैं। तो ये जो हमारा आठवां मॉड्यूल है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है उसको जो है ना इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से हम लोग जो है ना इसको
क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जो है ना हम लोग बात करेंगे। जो हमारा 9वां मॉड्यूल है, जो लास्ट और 9th मॉड्यूल है, वो क्या है आपका, रोबोट सेफ्टी एंड सोशल रोबोटिक्स के ऊपर पे, कि किस तरीके से जो है ना रोबोट की जो सेफ्टी और सोशल एप्लीकेशंस होते हैं उसको जो है ना हम लोग अपने ये लास्ट जो है ना मॉड्यूल्स में देखेंगे। तो ये हमारा जो है ना कंप्लीट डिटेल जो है ना, डिटेल्स में जो है ना हमारा कंटेंट था, जो हम लोग इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। अगला अगर हम लोग देखें, जो अगला स्लाइड है हमारा, ये हमारा टाइम ड्यूरेशंस को बता रहा है। तो अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशंस के बारे में बात करें तो हम लोगों को जो है ना टोटल 150 आवर्स का टाइम मिला हुआ है। तो पूरा का पूरा ये जो आपका ट्रेनिंग है ये 150 आवर्स का होगा, जिसमें जो है आपका 50% और 50% जो है ना आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल है। थ्योरी आपका 50% है, प्रैक्टिकल आपका 50% है। तो ये 75 आवर्स का आपका थ्योरी का क्लास होगा, प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होगी वो भी 75 आवर्स की होगी। और यहाँ पे आप लोगों को ये चीज भी यहाँ पे जो है बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो मोड है टीचिंग का, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के पीछे रीजन जो है, अभी का जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये ऑनलाइन हो रहा है। तो ये जो भी क्लासेस कंडक्ट होंगी वो क्या होंगी, आपकी ऑनलाइन होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये गूगल मीट पे होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इसका जो भी लिंक होगा, वो हम लोग आपको जो है ना कुछ दिनों में शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, और एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो क्लासेस है, वो क्लासेस आपका जो है, जो कॉलेज आवर्स है, कॉलेज आवर्स के बाद होगा। तो इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू 10 o'clock। तो अगर मॉर्निंग में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 9 से जो है ना 10 AM में, इसमें भी आपका हो सकता है, ये अभी डिफाइन नहीं है। और ये आपका जो है ना 5 से लेके नाइट के 8 PM के बीच में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो भी क्लासेस लगेगा, जो 1 आवर का क्लास लगेगा, हम लोग 1 आवर का क्लास जो है ना डिसाइड करेंगे। तो ये जो क्लासेस लगेगा, हो सकता है ये मॉर्निंग में हो सकता है ये इवनिंग में हो। तो आप लोगों को इसलिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो है, अगर पूरे क्लास अटेंड करने के बाद भी जो है ना यू आर एबल टू गिव 1 आवर। और हो सकता है कि जो छुट्टियों का दिन हो गया, जैसे सैटरडे है, संडे है, सैटरडे संडे में भी आपकी जो है ना क्लासेस लग सकती हैं 3-4 घंटे की, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमको 30 सितंबर तक, 39 तक हम लोगों को कंप्लीट करना है। 2020 तक जो है ना हमको कंप्लीट करना है। तो इसी बीच में हमको जो है ना टाइम निकालना पड़ेगा। उसीलिए जो भी हमारा डिटेल शेड्यूल होगा जो क्लासेस का, वो हम लोगों को टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराते जाएंगे, और आपको जो है ना सारे के सारे चीज क्लियर कराते जाएंगे, ओके। अब रही बात इंस्ट्रक्टर की, तो जो है ना अभी अभी राइट नाउ जो है ना हम 5 लोग हैं। हो सकता है कि कुछ और फैकल्टी जो है हमको ज्वाइन करें, इट्स अ डिपेंड। अभी के सिचुएशंस में राइट नाउ वी आर द 5 फैकल्टी, जो आपको पूरी की पूरी जो है ना रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की इस जर्नी में जो है आपके साथ में रहेंगे। जिसमें जो है ना अवधेश गुप्ता सर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं। इन्होंने IIT गुवाहाटी से जो है रोबोटिक्स की जो है ना ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर राहुल दुबे सर हैं, इन्होंने IIT मद्रास से जो है ना रोबोटिक्स की ट्रेनिंग ली, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं। ये भी आपको जो है ना पूरे के पूरे जो है कोर्स के ड्यूरेशन पे जो है ना आपको हेल्प करेंगे। राकेश कुमार नायक, ये मैं हूँ। हम भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं, और मैंने ये रोबोटिक्स की जो ट्रेनिंग है, नेस्कॉम की ट्रेनिंग, ये IIT मद्रास से मेरे को भी मिली है। ऋषभ शुक्ला सर हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं। ये भी जो है आपको थ्रू आउट द कोर्स जो है आपको हेल्प करेंगे। इन्होंने भी जो है IIT मद्रास से जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की ट्रेनिंग ली है। और डॉक्टर विकास माहौर हैं, डॉक्टर विकास माहौर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही हैं। तो ये भी हमको जो है ना पूरा का पूरा जो है इस जर्नी में हमारा जो है ना साथ देंगे। और आपको अगर इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, तो आप इन 5 में से किसी को भी जो है ना पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 5 मिलकर जो है ना ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी अभी के लिए कंडक्ट कराएंगे। हो सकता है कुछ और फैकल्टी दूसरे डिपार्टमेंट की वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज, कॉलेज किस तरीके से जो है ना चीजों को इन्वॉल्व करता है उसके ऊपर है, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है कि हाउ टू अप्लाई, आप किस तरीके से जो है ना इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करोगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक गूगल फॉर्म देंगे, जो गूगल फॉर्म होगा दैट गूगल फॉर्म विल ओपन एट 2 PM 17 आपका 13 तारीख को, 13 जुलाई को जो है ना, ये जो है 2 बजे से स्टार्ट होगा। इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। आपका ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी है कि 100 स्टूडेंट या 200 स्टूडेंट के बाद आपका गूगल रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगा। हमने अभी कोई लिमिट नहीं रखी है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज कि वो जो है ना कितने का बैच साइज रखना चाहता है, कितना बड़ा बैच रखना चाहता है और कितने लोगों को ट्रेनिंग देना चाहता है। तो अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज। तो हम लोग जो है ना ये जो फॉर्म है ये ओपन करेंगे 13/7/2020 को 2 बजे जो है ना, आपके दोपहर में जो है ना ये फॉर्म स्टार्ट होगा। ये फॉर्म की लिंक आपको कहां से मिलेगी, तो ये लिंक जो है ना ऑल द HOD ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल सेंड टू यू। और जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग क्या करेंगे, जो है ना हम लोग पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो सके, हम लोग सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना इस लिंक को फॉरवर्ड कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप ही जो है ना इसको यूज कर सकते हो, या आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप ही ये ट्रेनिंग को जो है ना यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, तो सारे के सारे कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का, सिविल का, बायोटेक्नोलॉजी का, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो है ना ये कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अगेन ये कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप लोग एक बार और सोच लीजिएगा कि आपको आउट ऑफ आपका जो भी जो टाइम है कॉलेज आवर्स है, कॉलेज आवर्स से आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, आप इस चीज को भी समझिए, हमारी जो है ना परेशानियों को भी आप समझिए कि आपको कॉलेज आवर्स के बाद टाइम निकालना पड़ेगा। जो भी शेड्यूल्स होंगे वो आप लोगों को कंटिन्यूअसली आपके ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। आपको पूरा का पूरा डिटेल शेड्यूल दिया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग क्लास को कंडक्ट कराएंगे वंस यू विल रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो भी अगर इंटरेस्टेड हो वो जो है ना रजिस्टर कर सकता है। जो गूगल फॉर्म है वो गूगल फॉर्म वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि हम लोग 13 तारीख को 13/7/2020 को जो है ना हम लोग गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। 2 PM पे ये जो है ना आपका एक्टिवेट हो जाएगा और 2 PM के बाद जो है आप लोग फिल करना शुरू कर सकते हो। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज कि वो कितने स्टूडेंट का बैच बनाता है, कितने बैच बनाता है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज कराता है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि NASSCOM की ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की जो ट्रेनिंग है उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, ट्रेनिंग किस तरीके से दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू।